मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह पूरा एक पैकेज है जून के करंट अफेयर्स का। अगर आपको जून के करंट अफेयर्स की पूरी एक-एक चीज़ और एक-एक क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल जानना है, आप डेली सेशन को फॉलो करें। 6 बजे आता है, मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो सेशन। इस प्रश्न में मतलब कि इस पैकेज में दोस्तों 210 प्रश्न होंगे जो कि जून के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, जो आप डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं मात्र इसको देख के। इससे पहले 2 महीने का करंट अफेयर्स अपलोड है चैनल पर, चैनल के प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं और सारे वीडियोस फॉलो करें, जिससे आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वन लाइनर सिर्फ होंगे, तो इसमें आप फटाफट देखते जाएंगे और रिवीजन करते जाएंगे। डेली सेशन में आप डिटेल भी जान सकते हैं। डेली सेशन 6 बजे होता है, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है? तो बता देंगे अजीत डोभाल जी दोस्तों करने वाले हैं। नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय संघ की नौसेना के साथ में कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है? तो बता देंगे इन यू नेव 4 यह हुआ है। नेक्स्ट, किस देश की लॉरेन हॉवर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? न्यूजीलैंड दोस्तों। ये किस देश की होंगी? इनका नाम है, याद रखेंगे, क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी दोस्तों। इनका नाम क्या है? लॉरेन हॉवर्ड। ठीक है, लॉरेन हॉवर्ड, जो कि न्यूजीलैंड देश की होंगी। वेलिंगटन यहाँ का कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 64 बिलियन डॉलर प्राप्त किए हैं? तो बता देंगे भारत दोस्तों, जो कि इनका विदेशी जो मुद्रा है दोस्तों इस वजह से बढ़ा है भारत का, यह चीज़ याद रखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 64 बिलियन डॉलर भारत द्वारा प्राप्त किया गया है। नरेंद्र मोदी ने योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है या फिर करने को बोला है? तो बता देंगे एम योगा। नेक्स्ट, किस राज्य में मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की गई है? तो बता देंगे तमिलनाडु सरकार द्वारा दोस्तों। किसने कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है? दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी। यह कौन है? आपको पता है दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। आपको पता है मंत्रिमंडल हमारा पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। लगभग लगभग 12 से 15 मंत्रियों का हेरा फेरी किया गया है और कुछ राज्यपाल भी चेंज किए गए हैं। तो इसका सेपरेट वीडियो बिल्कुल ट्रिक से चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप आगे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसने अंतर्राष्ट्रीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? दोस्तों बता देंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दिया है। नेक्स्ट, किस संगठन की रिफ्यूजी एजेंसी कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी के मुताबिक विश्व में हर 96वां इंसान बेघर है? मतलब कि अगर 100 की बात करें, 100 में से मतलब केवल 96 व्यक्ति, 96 घर की बात करें तो 96 में से हर एक, मतलब कि अगर बात करें भारत में 96 करोड़ लोग क्या है दोस्तों, आदमी पर्सन है 96 करोड़। तो 96 करोड़ से आप डिवाइड कर लेंगे 96 को, तो आपको निकल के आ जाएगा, पता है, 1 करोड़। मतलब 96 करोड़ में से 1 करोड़ ऐसे आदमी हैं जो कि बेघर हैं दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निकाला गया है यह डाटा, याद रखें। भारत की बात हो रही है, पूरी नहीं सॉरी, पूरे विश्व में बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट, कितने वर्षीय माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है? दोस्तों याद रखेंगे माव्या सूदन, जो कि 23 वर्षीय हैं, जम्मू कश्मीर की हैं दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, फाइटर के रूप में, यानी कि फाइटर पायलट बनी है दोस्तों एयरफोर्स में, ये चीज़ याद रखेंगे। ये 23 वर्ष की हैं। किसने 23 जून को प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन योजना को शुरू करने की फैसला किया है? दोस्तों बता देंगे विश्व संविधान और संसद संघ द्वारा, यानी कि WCPA द्वारा। रघुराम राजन को किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तमिलनाडु। दोस्तों याद रखेंगे, जो राज्यपाल चेंज हुए उसे आप जरूर देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल दोस्तों, याद रखेंगे। तेल अवीव तो इसका कैपिटल माना जाता है भारत सरकार द्वारा, लेकिन पूरे विश्व द्वारा जो अमेरिका द्वारा माना जाता है इसका, इजराइल का कैपिटल आप जरूर बताएंगे, क्या नाम है? एरूशलम दोस्तों। चलिए, यहाँ के पीएम वगैरह भी चेंज हुए हैं, पीएम और राष्ट्रपति दोनों। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने किस वर्ष से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए बोली लगाने का फैसला किया है? दोस्तों बता देंगे यह 2025 से बोली लगाने का फैसला किया है। बीसीसीआई दोस्तों भारत क्रिकेट बोर्ड है, आपको पता होना चाहिए, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। इसके जो हेड हैं दोस्तों सौरभ गांगुली जी हैं और इसके सेक्रेटरी अमित शाह जी हैं। इसी तरह आईसीसी होता है एक, आईसीसी दोस्तों, आईसीसी पूरे वर्ल्ड के लिए जाना जाता है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1909 में हुआ था। यह बात भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यूनुस यूनुस खान ने किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? दोस्तों बता देंगे 10 करोड़ रुपए। तैयारी जो करेंगे उसे 10 करोड़ रुपए
दिया जाएगा। 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 23 जून, याद रखेंगे, ये पूरा जून मंथ का है, तो 23 जून की बात हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। किस देश के पीएम जस्टिन ट्रडो ने महमूद जमाल को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति जज के रूप में नामित किया गया है? तो कनाडा। कनाडा का कैपिटल क्या है दोस्तों? जरूर बताएंगे आप क्या है, और कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि हम डेली इस सेशन में 6 बजे वाले सेशन में डेली डिस्कस करते हैं। चलिए जरूर बताएंगे दोस्तों। कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था, वो कब हुआ था ये भी आप बता सकते हैं, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? बता देंगे 120वां स्थान है। अगला, किसने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की असेसमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट। इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे, और कौन से नंबर के हैं ये भी बताएंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है दोस्तों? बता देंगे अमेरिका। अमेरिका के जो दोस्तों आपके राष्ट्रपति हैं जॉय बाइडन, जो कि 46वें नंबर के हैं दोस्तों, और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है वो बताएंगे दोस्तों आप, जो कि कमला हैरिस हैं, जो कि कहाँ की हैं? भारतीय मूल की, तमिलनाडु की हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि 49वें नंबर की, कितने नंबर की दोस्तों? 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, यह चीज़ याद रखेंगे। किस देश ने कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है दोस्तों? अमेरिका ने बना ली है। भारत और किस देश ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिजी देश ने किया है। मलेशिया किस देश को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है दोस्तों? इंडोनेशिया। यह देखिए, मलेशिया किस देश को पीछे छोड़ा है, मतलब इंडोनेशिया पहले जो है पाम ऑयल का निर्यातक हुआ करता था, सबसे ज़्यादा भारत जो निर्यात करता था पाम ऑयल, जैसे कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं ना, तेल में हो गया, जो खाने वाला सरसों का तेल हो गया, इन सब में पाम ऑयल हमेशा यूज होता है, यानी कि उसको कह लीजिए कच्चा तेल ना दोस्तों, यहाँ पे यूज होता रहता है हमेशा। तो इंडोनेशिया पहले बहुत ज़्यादा निर्यातक था, लेकिन अब फिलहाल में भारत जो आयात करता है, भारत जो आयात करता है, किससे करता है? मलेशिया से करता है दोस्तों, याद रखेंगे। 2020-21 में मलेशिया जो है इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं दोस्तों? तमिलनाडु। रबर बोर्ड ने किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाई रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? असम। वैश्विक शांति सूचकांक में 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? आइसलैंड दोस्तों, याद रखेंगे। आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप की कंट्री है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आइसलैंड दोस्तों, आपको पता है आइसलैंड पे जो आपका डेनमार्क है इसका पूरा वर्चस्व इस पे रहता है, और आइसलैंड पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। आइसलैंड नाम से, सॉरी, आइसलैंड वो तो ग्रीनलैंड है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है दोस्तों। और आइसलैंड एक खुद का दोस्तों टेरिटरीज है, ये एक तरह से आइसलैंड है या फिर द्वीप है। आइसलैंड दोस्तों आपके जितने भी कैरेबियन नहीं दोस्तों, नॉर्डिक कंट्री जितने आते हैं उसके अंतर्गत आ जाता है, जैसे स्वीडन हो गया, स्टॉकहोम हो गया, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, और आपका डेनमार्क हो गया, और आइसलैंड हो गया, एक और देश है जिसको मिलाकर एक तरह से नॉर्डिक कंट्री बनता है, ये चीज़ याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने 2 सरकारी बैंकों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो बता देंगे 51% दोस्तों। नेक्स्ट, इजराइल सेना ने किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? बता देंगे हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का इजराइल ने किया है। इजराइल का कैपिटल अभी बताया गया, यरूशलेम। दोस्तों तेल हबीब आपको पता है यहाँ का वो फेमस जगह है जो हमेशा विवादित में होता है, गोलन हाइट हो गया, यहाँ के विवादित क्षेत्र हैं जो हमेशा आपने यहाँ पे आए दिन सुनते होंगे, बमबारी वगैरह होती रहती है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत किया है दोस्तों? बिहार राज्य ने। नीतीश कुमार जी 7वीं बार यहाँ के सीएम बने हैं, और फागू सिंह चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? जमशेद जी टाटा बने हैं दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा दान दिए हैं, याद रखेंगे, भारतीय हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत सरकार द्वारा दोस्तों जारी किया गया है, लेकिन किसने यह जारी किया है आप जरूर बताएंगे दोस्तों? AR रहमान द्वारा, है ना। हिंदुस्तान करके एक और ओलंपिक के लिए एक और सॉन्ग लॉन्च किया गया है दोस्तों, AR रहमान द्वारा। इसको अगर आप डिटेल वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर जानते होंगे। डेली 6 बजे वीडियो आप जरूर फॉलो करें दोस्तों। रानी रामपाल, भारतीय महिलाओं की टीम की कप्तान किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो बता देंगे रानी रामपाल, जो कि पहले भी थी और अब भी हैं भारतीय हॉकी टीम की ये कप्तान है ना, रानी रामपाल, यही तो है, ठीक है। नेक्स्ट, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने पहली बार जीता है दोस्तों? बता देंगे न्यूजीलैंड ने जीता है। स्पेन देश ने राफेल नडाल के जन्म दिवस यानी कि जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों? बता देंगे राष्ट्रीय टेनिस दिवस।
क्योंकि टेनिस प्लेयर है। जमैका की स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस किस वर्ष का 100 मीटर की दौड़ में 10.64 सेकंड में रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? तो बता देंगे 2009 में। तो उसने कारनामा मतलब इनके द्वारा जीता गया था, लेकिन हाल ही में 10.64 का जो रिकॉर्ड था उसके द्वारा तोड़कर जमैका की थी दोस्तों स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस किस वर्ष का 100 मीटर, मतलब यह 2009 का एक रिकॉर्ड था जिसको स्प्रिंटर सैली एंड फ्रेजर प्राइस ने तोड़ दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा है? दोस्तों जर्मन का, याद रखेंगे, जर्मनी का। नेक्स्ट, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? मिजोरम। दोस्तों याद रखेंगे। 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह आप देख सकते हैं विश्व प्रशीतन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। दोस्तों किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? गुजरात सरकार। दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, किस देश में होना चाहिए। किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? दोस्तों चीन ने। चीन बहुत ज़्यादा कारनामा कर रहा है दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में चीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर रहा है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? दोस्तों पाकिस्तान को। आपको पता होगा, इस पर चर्चा हुई होगी तो आप जानते होंगे, डेली सेशन देख रहे होंगे। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है? दोस्तों इंदौर। इंदौर का सूरत, याद रखेंगे दोस्तों, स्मार्ट सिटी से इसको नवाजा गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। दोस्तों याद रखेंगे। अभी हाल ही में आपको पता है गोवा के जो राज्यपाल हैं इनको भी चेंज किया गया है, उनका नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, क्या नाम है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई दोस्तों याद रखेंगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जेनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? बता देंगे विंडो 11। किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए की तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? गुजरात ने। दोस्तों 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितने लोगों में से एक की आत्महत्या से मृत्यु हुई है? 100 लोगों में से एक ने आत्महत्या किया है, इसी याद रखेंगे। पूरे दुनिया भर की बात हो रहा है। हाल ही में किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? दोस्तों राजस्थान में, ये चीज़ याद रखेंगे। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? 2022 में दोस्तों इसको कमीशन किया जाएगा, मतलब कि इसका कार्यभार स्टार्ट हो जाएगा। किस देश ने घोषणा की है कि 2033 तक मंगल ग्रह पर पैदल कर्मी भेजेगा? दोस्तों यानी कि बहुत ज़्यादा यह टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जा रहा है चीन। इसका खुद का सूर्य भी है, खुद का चंद्रमा भी है, मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आगे है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? विंडोज 11 अभी बताया गया आपको। विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट को किस देश में निर्यात किया गया है? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में, UAE, जो कि खाड़ी देश है। दोस्तों किस देश के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ब्रिटेन के। तैराक साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं प्रथम? दोस्तों याद रखेंगे साजन, क्या नाम है? बस साजन से याद रखेंगे, साजन साजन तो याद हो जाएगा, साजन प्रकाश। इस तरफ किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित किया है? IIT दिल्ली ने। दोस्तों याद रखेंगे DRDO, यानी कि DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुआ था, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1969 में भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO की स्थापना हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। दोस्तों याद रखेंगे। DRDO ने किस राज्य के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में 122 किलोमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? ओडिशा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ के जो CM है दोस्तों कौन है उड़ीसा के, बता सकते हैं, जिनको पेटा अवार्ड भी दिया गया था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? बता देंगे 32 करोड़। प्रधानमंत्री ने किस शहर में जीन गार्डन यहाँ पर होना चाहिए, जीन गार्डन तथा काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है? दोस्तों बता देंगे अहमदाबाद, जो कि पड़ता है गुजरात में। किसने जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है? बता देंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसने निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए साथ में काम करने का घोषणा किया है? NCERT। दोस्तों याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? दोस्तों कैली मैकी कौन ने। किसने उड़ीसा में क्रूज मिसाइल निर्भया का सफलपूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों अभी हाल ही में ऊपर उसकी चर्चा हुई थी, कहाँ पे किया गया था? चांदनीपुर एक करके, चांदनी के नाम का एक दोस्तों वहाँ पे द्वीप है, वहाँ पे किया गया था DRDO द्वारा, याद रखेंगे। किस देश के शोधकर्ताओं को सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेसेर रामला होमू मिला है? दोस्तों बता देंगे इजराइल में। श्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में आयकर अपीली न्यायाधिकरण के किस
ई फाइलिंग पोर्टल को औपचारिक शुरुआत की है EIIT द्वारा। दोस्तों इसे याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों जो यहाँ पे चर्चा हो रही है, जैसे कि जो आपका मंत्रिमंडल में जो चर्चा होंगी, जैसे कि इसमें मंत्रियों की, तो याद रखेंगे कि जो इसमें मंत्री की चर्चा होगी यह मंत्रिमंडल बनाने से पहले होगा। तो आप इसको गलत नहीं साबित करेंगे, क्योंकि यह मंत्रिमंडल की जो बना है अभी हाल में बनाया गया है, 8-10 दिन के अंदर बनाया गया है, लेकिन यह पहले का न्यूज़ है आपको, तो यह याद रखेंगे। पूरे जून का दिया जा रहा है। किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तक लॉन्च किया है? आर के सिंह ने। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और किसने संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? दोस्तों व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप की स्थापना आपको पता है दोस्तों कब हुई थी? कौन बता देगा? 2009 में हुआ था। इसी तरह फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था दोस्तों। गूगल की स्थापना पूछा जाए तो 1998 में हुआ था दोस्तों। अगर बात करें आपका ट्विटर की स्थापना 2006 में हुआ था। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल टंग पे होना चाहिए। अगर आप डेली सेशन देख रहे हैं तो याद भी हो गया होगा। किस ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है? टाटा ग्रुप की दोस्तों। किस फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने डायनोस्टिक्स चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? दोस्तों फार्मेजी करके है दोस्तों। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर का कौन सा पहला स्थान रहा है? दोस्तों इंदौर का कौन सा स्थान रहा है तो बता देंगे। इंदौर का शहर है सूरत, जिसका पहला स्थान रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य में मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति किया है? असम में। भारतीय सेना के इजरायल के पट्टे पर कितने हैरान टीपी ड्रोन मिलेंगे? दोस्तों 4। किस देश के सैंक्सुगुई शहर में 6 बलि के गड्ढे खोजे गए हैं? इसके नाम से आप फेमस हैं दोस्तों। चीन का ही ऐसा नाम हो सकता है, तो चीन हो जाएगा। किस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने के असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया है? केरल हाईकोर्ट द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों के सैनिकों को डैग हैमर हैमरस्क जॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो बता देंगे 44 देशों में। भारत के रक्षा सचिव जिन्होंने एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप प्रसंस्करण 2.0 लॉन्च किया है? बता देंगे अजय कुमार। केंद्र सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5117 करोड़ रुपए आवंटित किया है? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजरी की है? दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया। अभी इस समय इनका जो है मंत्रालय बदल दिया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। पहले ये फ्लोटिंग वगैरह के थे, लेकिन इस समय इनका मंत्रालय बदल कर इन्हें कोई और मंत्रालय दिया गया है। आप डेली वाला सेशन जो आता है ना, उसमें अगर पढ़ेंगे, या फिर आप कह लीजिए कि जो टॉपिक वाइज है ट्रिक वाला, उसमें पढ़ सकते हैं आके। 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय गडरिया दिवस या फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस। भारतीय तटरक्षक बल में कौन सी जहाज को शामिल किया गया है? सजग को शामिल किया गया है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को देख रेख के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? बाल सेवा योजना दोस्तों। किस बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। किस राज्य आईसीआईसीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पे? मुंबई में है। किस राज्य सरकार ने इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल आई हाईजीव डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है? दोस्तों पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? दोस्तों एचडीएफसी बैंक पर। दोस्तों इसका जो आपका पूरा पीडीएफ है टेलीग्राम के लिंक पर आप ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन हो जाइए, अगर नहीं है तो वहाँ पे दे दिया जाएगा। और सारे जो डेली सेशन होते हैं उसका भी पीडीएफ दे दिया जाता है। जो बच्चे हैं वो पा जाते होंगे। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम से, ज्वाइन हो जाइए। करंट हेवन के नाम से है, ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेटिक नेटवर्क विकसित किया है? तो मस्तिष्क का, याद रखेंगे। किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम एमबी टैग विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है? दोस्तों बंगाल सरकार द्वारा। 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, फिर विश्व माता पिता दिवस मनाया जाता है 1 जून को, याद रखेंगे। किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने 3 संतानों की मंजूरी दे दी है? दोस्तों चीन में, क्योंकि चीन में जो आबादी है, जो कह लीजिए कि जो यंगेस्ट आबादी है वो कम हो रहा है, इस वजह से वो 3 की मंजूरी दे दिया है, 3 संतानों की। जून 2021 में कौन तैनो यूरिया को बाजार में लाएगा? दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 का यानी कि H10N3 का पहला मामला सामने आया है? चीन में। न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? काइजल जेमिसन को। किस विभाग के अंतर्गत आने वाला RDSO को BIS आपको पता है दोस्तों, भारत मानक
जो कि आपका होता है स्टेज होता है भारत मानक स्टेज ना, उसी की बात कर रहा, भारत इंडिया स्टेज, BIS, भारत इंडिया स्टेज। पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है उपभोक्ता मामलों के विभाग में। दोस्तों याद रखेंगे। वाइस एडमिरल का नाम बताइए जिन्होंने AVSM VSM ने चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है, संदीप नैथानी। भारतीय रेलवे ने किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढलाई यानी कि ढुलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों बता देंगे मई में। किस महीने की बात कर रहा है ना, किस महीने में? मई में। किस राज्य सरकार ने EWS में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा किया? दोस्तों महाराष्ट्र। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में भी स्टार्ट हो गया है 10% EWS, यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो सेक्टर के हैं ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको देने की बात की गई है, जो कि 103वां संविधान संशोधन था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, त्सांग इन हंग ने कितने समय में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कह लीजिए फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? 25 घंटे 50 मिनट में। दोस्तों 25 घंटे 25 दूनी 50, तो इस तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, तेलंगाना की जो स्थापना हुआ था 2 जून 2000 को हुआ था सन, ये चीज़ याद रखेंगे, जो कि हैदराबाद से, यानी कि जो आपका आंध्र प्रदेश से उससे टूट कर बना था, है ना, याद रखेंगे। इसका कैपिटल हैदराबाद है। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इफ़को द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी कंपनी एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाला भारत का पहली संस्था बन गई है? दोस्तों बता देंगे, RDSO, DRDO नहीं, RDSO। किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष की अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? दोस्तों जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को। नेक्स्ट 103 नंबर का देखिए, किस राज्य में खोजी गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम बताइए जिसका इंडिमिनस जयंती रखा गया है? छत्तीसगढ़ में खोजा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, NSO के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरावट आई है? दोस्तों 7.3% का। किस वाइस एडमिरल ने नौसेना, यहाँ पर होना चाहिए, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? रवनीत सिंह ने। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस कंपनी के CEO और प्रबंधक निदेशक TV नरेंद्रन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? टाटा स्टील को। दोस्तों याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को शामिल किया गया है? दोस्तों सजग। तो जो कुछ प्रश्न हैं जो कि रिपीट हुए हैं, तो आप इससे चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि 200 कुछ प्रश्न अपने आप में बहुत होते हैं एक मंथ में, अगर आप इतना तैयार कर सकते हैं तो। 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों बता देंगे, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस और विश्व साइकिल दिवस भी 3 मई को ही मनाया जाता है। दोस्तों 20 जुलाई को आपको पता है, सॉरी 19 जुलाई को शौचालय दिवस मनाया जाता है। यह बहुत बार पूछा गया है, आप याद रखेंगे। 19 जुलाई को एक दिवस और मनाया जाता है, आप जरूर बताएंगे। दोस्तों अच्छा, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 2 जुलाई को मनाया जाता है या फिर 12 जुलाई को मनाया जाता है? फटाफट आप लोग बता देंगे। ICC ने घोषणा की है कि 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में कितने टीमें खेलेंगी? तो बता देंगे 14 टीमें खेलेंगी। दोस्तों किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मेगा यानी 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? बांग्लादेश। याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के बीच हुए MOC को मंजूरी दे दिया है? दोस्तों जापान ने। दोस्तों ये करंट अफेयर जो आपका है, यह जून का है, जुलाई का नहीं है। इस वजह से इसमें मंत्रिमंडल जो हुए हैं और जो राज्यपाल हैं, वो चेंजेज आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। जब हम जुलाई वाला लाएंगे करंट अफेयर, तो उसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट, हसमतुल्लाह शाहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान का। दोस्तों आपको पता है अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? दोस्तों ओमान की खाड़ी। आपको पता है ओमान की खाड़ी ओमान देश के पास ही है। हारमुज की खाड़ी भी उसी जगह है, बिल्कुल हारमुज और ओमान। तो जो ईरान हो गया, अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ये सब जो है खाड़ी देश में आ जाते हैं, ये याद रखेंगे। जैसे कि इजराइल हो गया, इजराइल से सटा हुआ जॉर्डन, ये सब आ जाते हैं ना, ये सब खाड़ी देश में आ जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? मिनी किट की। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बता देंगे अरुण कुमार मिश्रा जी को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरुआत की है? दोस्तों बता देंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है? दोस्तों हैदराबाद। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को भारत के सबसे पुराने किस अर्धसैन्य बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बता देंगे असम राइफल्स का। दोस्तों सरकारी थिंक्स टैंक नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? दोस्तों तीसरा। नेक्स्ट, चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया है। दोस्तों अभी हमने हाल ही में ऊपर बताया था आपको, इसका नाम क्या है? ESET, याद रखेंगे, EAST। दोस्तों नेक्स्ट,
किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह डीएसले को। टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो मालदीव। मालदीव का कैपिटल माले, और भारत के जो पीएम थे जब अपना दूसरा कार्यकाल इन्होंने पाया तो 2019 में दोस्तों सबसे पहले यात्रा मालदीव की ही किए थे। मालदीव के जो का नाम है मजलिस है, ये भी बात याद रखेंगे, जो कि मालदीव है पूरे एशिया का सबसे छोटा देश है और हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट, 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? दोस्तों रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल। किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार राज्य ने दोस्तों। नेक्स्ट, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? 200 मिलियन डॉलर का। केंद्र सरकार ने कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है? तो बता देंगे 6 हाईटेक सबमरीन दोस्तों। कितने हाईटेक कंपनियों को सबमरीन? तो 6 हाईटेक सबमरीन को दोस्तों बनाने के लिए कितने कंपनी? 2 कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? दोस्तों उम्र भर कर दी है। आपको पता होना चाहिए टीटी और सीटेट दोनों, टेट और सीटेट है ना, केंद्र सरकार द्वारा टेट और सीटेट सारे राज्यों के लिए दोस्तों उम्र भर कर दिया गया है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी? दोस्तों 20। मशहूर गायक सईद साबरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों 85। आपको सिर्फ ये याद रखना है, मशहूर गायक जो थे सईद साबरी थे, या फिर शहीद साबरी का निधन हो गया है, वो कौन थे बताएंगे? मशहूर गायक थे दोस्तों। नेक्स्ट, किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्य मुक्त कर दिया गया है? तो बताएंगे भारतीय नौसेना दोस्तों। किस रियर एडमिरल यहाँ पे होना चाहिए, रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का भारतीय नौसेना पदभार संभाला है? दोस्तों कपिल मोहन धीर, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। किसने भारत के बुजुर्ग के लिए SAGE याद रखेंगे दोस्तों कार्यक्रम और SGE पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों थावर चंद गहलोत, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, NMPB और किसने भारत में औषधि पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों बता देंगे SIR और NBRI, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस विभाग ने अपना नया फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? आयकर विभाग ने दोस्तों। किस विद्युत कंपनी ने कॉमवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों बता देंगे NHPC लिमिटेड द्वारा। यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों 117वां स्थान रहा है। दोस्तों बहुत जल्द हम आपके सामने रैंकिंग का एक छोटा सा वीडियो लेकर आने वाले हैं, आप जरूर उसे देखिएगा, रैंकिंग इंडेक्सेस का। 7 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बताएंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। किसने भारत के बुजुर्गों के लिए सैग कार्यक्रम या फिर सैग पोर्टल लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत। अभी ऊपर था, रिपीट हुआ है, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो रिपीट हुए मिल जाएंगे आपको। NMPB और किसने भारत में औषधि पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों CSIR और NBRI, याद रखें। किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह डिसले को, याद रखेंगे। टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को कह लीजिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? दोस्तों मालदीव। अभी यह चीज़ ऊपर भी था। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डे निगरानी रडारों के लिए, अभी तो ऊपर था, रक्षा मंत्रालय द्वारा समझौता दे दिया गया है? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ यह नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अरुण कुमार मिश्रा को दोस्तों, ये भी था। और शुरुआत अंकुर, ये नहीं था। हाल ही में अंकुर नाम की योजना शुरुआत किस राज्य में की गई है? दोस्तों बता दें किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है? तो बता देंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजना लॉन्च किए गए हैं, हम उसका हमेशा जिक्र करते हैं जो सुबह वाला सेशन है। अगर आप डेली सुबह वाला सेशन देख रहे हैं तो आपका किसी भी राज्य से एक सिंगल योजना का प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। डेली 6 बजे 10 से 15 मिनट का सेशन होता है दोस्तों। एक निवेदन है आपसे, ज़रूर इसे फॉलो करें, अन्यथा आप इसको अगर मंथली वाइज देखेंगे भी तो इससे ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट आपको वहाँ पे पड़ेगा। डेली देखिए, एक तरह से जिस दिन आप जैसे आप चाय पीते हैं 1 कप डेली, अपने कह लीजिए कि चाय आपको डेली नाश्ता के रूप में चाहिए होता है, थोड़ा सा चाय और टोस्ट, तो उस तरह से डेली 10 मिनट का सेशन नाश्ता के रूप में आप लेने लगेंगे तो किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से एक सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। डेली फॉलो करिए। छत्तीसगढ़ के कौन सी एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इंडिमस जयंती रखा गया दोस्तों? झिंगुर। भारतीय तटरक्षक बल में कौन सी जहाज को शामिल किया गया है? दोस्तों बता देंगे किया जाएगा सजग को। किस IIT संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस
एमबी टैग विकसित किया आईआईटी रोपड़ ने दोस्तों। गुजरात आईआईटी रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है कि महाराष्ट्र में पड़ता है? फटाफट बताएंगे कि राजस्थान में पड़ता है, जरूर बताएंगे। गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों? केवड़िया। केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों, याद रखेंगे। केवड़िया में ही तो आपका वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है सबसे बड़ी लंबी दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर है दोस्तों, याद रखेंगे। जिसको किसने बनाया था? राम सुतार जी ने बनाया था दोस्तों, याद रखेंगे। 2019 में कि 2018 में? फटाफट बता देंगे। चलिए, किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है दोस्तों? उड़ीसा में। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, पता है उनको पेटा अवार्ड भी मिला है दोस्तों। यहाँ पे चिल्का लेक भी है, जो कि लैगून लेक के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक चिल्का लेक ही है दोस्तों, याद रखेंगे। यहीं पर व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया दोस्तों। ये सारी बातें हम चर्चा करते हैं डेली, आप देखिए डेली वाला सेशन। किस देश ने 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है दोस्तों? चीन ने, याद रखेंगे। वहीं पे चीन में ही उत्पादन होती है उसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है दोस्तों? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद है पीएम के वाई, आपने सुना है पीएम के वाई, उसी से रिलेटेड ये भी है। भारत की कौन सी ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है दोस्तों? पहली, यह पहली ट्रांसजेंडर है, आपसे यह पूछ लिया गया है ना, पहली, दूसरी नहीं, पहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है दोस्तों? 18 वर्ष के ऊपर। एनएचपीसी लिमिटेड ने कितना मेगावाट के पन बिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया है दोस्तों? 850 मेगावाट का। 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और इसके साथ ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है, जो कि एक तरह से कैंसर है, क्योंकि ब्रेन में जो दोस्तों सेल का डिवीजन होता नहीं होता, इस वजह से अगर सेल का डिवीजन नहीं होता है तो कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, तो ब्रेन ट्यूमर का एक भाग हो जाता है, वो चीज़ याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के 2 सैनिकों की कहानी के लिए डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। नेक्स्ट, द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है दोस्तों? सुशांत सिंह राजपूत। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब्दुल्ला साहिब को नियुक्त किया गया। किस देश में इक्लो एक्सेस टू क्लीन काइट्स लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 पेश किया गया अमेरिका में दोस्तों, याद रखेंगे। आशीष लता राम गोविंद को धोखाधड़ी के मामले में दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष के लिए जेल की सजा हुई है? जेल की बताएंगे 7 वर्ष की। इंटरनेशनल गोल के मामलों में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री लियोनल मेस्सी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? 10वें स्थान पर। नेक्स्ट, फ्रांस की अथॉरिटी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है दोस्तों? गूगल कंपनी पे। गूगल की स्थापना आपको पता है 4 सितंबर 1998 को था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। उसके सीईओ और हेड हैं सुंदर पिचई, या संस्थापक लैरी पेज और सरगेई ब्रेन है दोस्तों, याद रखेंगे। किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई पुस्तकी या फिर ई पुस्तिका जारी किया है दोस्तों? राजनाथ सिंह ने, जो आपके रक्षा मंत्री हैं, याद रखेंगे। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया? 112 जिलों में, याद रखेंगे दोस्तों। पश्चिमी पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया था दोस्तों? छठे। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? 76वें सत्र का दोस्तों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा लिया है दोस्तों? 7 करोड़। ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए एक बड़े डायनासोर का उपनाम क्या है दोस्तों? कूपर नाम है। किसने छात्रों को इंटरनेट पैक खरीदने के लिए 1,000 रुपये देने की घोषणा की है दोस्तों, ताकि ऑनलाइन शिक्षा पूरी कर सकें? नवी मुंबई नगर निगम, जो कि मुंबई का एक तरह से नगर निगम है दोस्तों, याद रखेंगे। किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है दोस्तों। इजराइल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन जाएगा दोस्तों? यह बोला गया है, मतलब पहला मास्क फ्री देश बन गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। 15 जून से इजराइल पूरे विश्व का सबसे पहला कोरोना काल में सबसे पहला मास्क फ्री देश बना है दोस्तों, याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दे दी है दोस्तों? 700 मेगाहर्ट्ज। भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यम कारोबार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दे दिया है? 500 मिलियन डॉलर डॉलर दोस्तों। जून 2021 से 2024 तक रणजीत सिंह दिसाले को किस विशिष्ट संस्था का नया अध्यक्ष या फिर नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945, याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 को उसका भी स्थापना हुआ था, दोनों का सेम हुआ था। लेकिन अगर WHO की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों, जो कि तीनों तरह से अगर देखें तो विश्व के ही भाग हैं जो कि अलग अलग कारनामे करते हैं। नेक्स्ट, विश्व हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज किए जाने की घोषणा की है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो कि आपको पता है यूपी का है। किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर। पूरे भारत का इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जरूर से जरूर फटाफट लिखिए, और कौन से नंबर के हैं भी बताइए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है दोस्तों? 3 विश्वविद्यालयों को, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों? समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महिला है दोस्तों, है ना, कि यानी कितने बच्चों को? 10 बच्चों को जन्म देकर दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है दोस्तों? जेम्स एंडरसन दोस्तों, याद रखेंगे, इंग्लैंड के लिए। यानी कि बंगाली फिल्म मेकर और कवि बुद्धदेव दास गुप्ता का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? 77 वर्ष की उम्र में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दिया है दोस्तों? 708 प्रस्तावों को। नेक्स्ट, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का निधन हो गया दोस्तों? बता देंगे 1998 में इनको सम्मानित किया गया था। कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है दोस्तों? अल सल्वाडोर, याद रखेंगे। अल सल्वाडोर का कैपिटल है दोस्तों क्या? अल सल्वाडोर का कैपिटल है दोस्तों अल सल्वाडोर ही है, ऐसे करके सल्वाडोर ही है, उसके सामने एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ है। इसकी अपनी खुद की करेंसी नहीं दोस्तों, ये अमेरिकी की, उत्तरी अमेरिकी कंट्री है। यानी कह लेंगे जो आपका मिडल अमेरिका है ना, उसका एक छोटा सा कंट्री है जो कि अमेरिका के करेंसी को यूज करता है दोस्तों। अल सल्वाडोर का बहुत नॉर्मल सा, अल की जगह कुछ और आ जाता है, बस उसकी जगह पे लगा देंगे तो सल्वाडोर पीछे रहेगा। वही सेम इसका कैपिटल है दोस्तों, इसमें दिमाग से थोड़ा स्किप किया हुआ है, अगर आप डेली सेशन देख रहे होंगे तो याद होगा, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वे ऑन गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया दोस्तों? 100%, याद रखेंगे, 100% पूरा टीकाकरण हो गया है। सिंगल गांव है दोस्तों जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के जो इस समय उपराज्यपाल हैं, याद रखेंगे, मनोज सिन्हा जी हैं, जो कि राज्य के पहले पहले राज्य के क्या थे? रेल मंत्री थे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दिया है? राजस्थान द्वारा। दोस्तों अशोक गहलोत यहाँ के CM है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए 20 औषधि पौधों के लिए ई-बुक लॉन्च किया है दोस्तों? याद रखें, किरण रिजिजू। अच्छा दोस्तों, राजस्थान की लोकसभा की सीट कितनी है तो बता देंगे। राजस्थान की जो लोकसभा की सीट है 25 है, और राज्यसभा की सीट दोस्तों कितनी है? 10 है। इसी तरह गुजरात की बात करें, गुजरात की जो लोकसभा की सीट है 26 है, और राज्यसभा की सीट दोस्तों 11 है। ये चीज़ याद रखेंगे। किरण रिजिजू जो आपके खेल मंत्री थे दोस्तों, अब यह खेल मंत्री नहीं रहे हैं, याद रखेंगे, ये चेंज हो चुके हैं। क्या हो गए हैं, आप वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा, यहाँ पे हम बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह जुलाई का करंट अफेयर है और आप जून का पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट, बिहार में दूसरा, यहाँ 910 कैसे आ गया? 910 नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 190 होना चाहिए। यहाँ पे 910 की जगह 190 कर लेंगे। बिहार में दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वाला भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? सुनील छेत्री बन गए हैं। नेक्स्ट, 191 किस देश, वही तो हम देखे कहीं 190 कैसे आ गया, है ना, दिमाग कहाँ से कहाँ, देखिए 191, वहाँ पे 190 कर लेंगे। नेक्स्ट, 191 किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है दोस्तों? भूटान का कैपिटल न्यूगल्ट्राम दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। किसने दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पहले क्या थे दोस्तों, आपको पता है, पहले आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे हैं, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, अब चेंज हो गए हैं। किसने न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी किया है? प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च ने। 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सैफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? के नागराज नायडू को। जो बाइडन ने वी चैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा कर दिया है दोस्तों? टिकटॉक। वी चैट और एक एप्लीकेशन है दोस्तों टिकटॉक, ये दोनों तरीके से कह लीजिए दोस्तों, यह चाइनीज़ ऐप है, जो बच्चे जो है शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और प्रैंक वगैरह इस पे करते हैं बहुत सारे। लेकिन अभी हाल में भारत की वजह से वो भी बैन किया था, लेकिन बैन को हटाने के लिए प्रतिबंध जो था हटाने के लिए अभी में घोषणा कर दिया गया है जो बाइडन द्वारा, जो वहाँ के 46वें नंबर के
राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य को 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान मिला है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया दोस्तों? पद्मश्री से सम्मानित थे। आपको पता है 1954 से 4 सिविलियन अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1954 में। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यह चौथा सिविलियन अवार्ड है दोस्तों पूरे भारत का। फोर्ब्स की भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में भारतीय स्टेट बैंक का रैंक क्या है दोस्तों? 7वीं रैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 को हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे। कौन सा देश जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के साथ ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है दोस्तों? अमेरिका। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हत्या हत्या यहाँ पर होना चाहिए, हत्या का वीडियो बनाने वाली अश्वेत लड़की डेरनेला फ्रेजियर को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों? स्पेशल पुलित्जर अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के हत्या का एक वीडियो बना लिया था जो कि वायरल हुआ था। आप याद रखेंगे, है ना। ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड से दिया जाएगा दोस्तों? मेघा राजगोपालन को। नेक्स्ट, किसने एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया है दोस्तों? किरण रिजिजू, याद रखेंगे, जो कि अब पहले खेल मंत्री थे लेकिन अब फिलहाल में खेल मंत्री नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, आप वीडियो जरूर देखिए। पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों? भाला फेंक में। याद रखें, किस देश के लेटेसेनबेट गिडी ने महिलाओं की 10,000 मीटर में रेस में यहाँ में रहना चाहिए दोस्तों, रेस में 10,000 मीटर रेस में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? इथोपिया की है दोस्तों, याद रखेंगे। तो मात्र कुछ प्रश्न और हैं, 4-5 प्रश्न हैं और बस हो गया है। किस पर्यावरणविद की जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया दोस्तों? सुनीता नारायण को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए क्रिस ब्रिस्बेन को देने की घोषणा की है दोस्तों? 2032 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कुवैत दोस्तों, आप पता है कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है। नेक्स्ट, 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में दोस्तों। किस देश की अर्थशास्त्री रेबे को ग्रीन स्पैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार का नया महासचिव बनाया गया है? कोस्टा रिका का दोस्तों। G7 के नेताओं ने किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है दोस्तों? चीन के लिए। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है दोस्तों? बारबोरा क्रेज़िकोवा ने। याद रखेंगे। राजनाथ सिंह ने कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है दोस्तों? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रक्तदान दिवस दोस्तों। ठीक है, इतनी प्रश्न थे दोस्तों 215। अगर आपको दोस्तों डेली सेशन नहीं फॉलो करते हैं तो यह सेशन सिर्फ और सिर्फ तब के लिए है जब आप डायरेक्ट किसी एग्जाम में जा रहे हैं बैठने, तो इस सेशन को देख लीजिए। 40 से 42 मिनट का है, आराम से आप किसी एग्जाम में बैठ सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों, अगर मंथली वाइज सारा सेशन आपके देखे गए हैं तो इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। तो सारे मंथ जो पिछले मंथ के 2 मंथ के अपलोड किए गए वो मंथ का भी देख लीजिए और इसका भी देख लीजिए। और डेली सेशन 6 बजे होता है, उसको भी फॉलो करिए। और ज्योग्राफी का सेशन दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, बिल्कुल फ्री ज्योग्राफी आपको मैप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। लगभग 8 से 9 वीडियो हो चुके हैं, 9 क्लास, तो आप जरूर से जरूर देख लेंगे दोस्तों, है ना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। इसका PDF पाने के लिए कल सुबह तक आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।